नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू अ वेरी हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे हम सब के लिए बहुत स्पेशल है। दे वर्क फॉर 24/7 फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर आवर हेल्थ केयर। और ये 2020 वाला थीम तो स्पेशली मेंट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, ताकि हम उनको थैंक्स गिविंग कहें जो ये कोविड-19 पीरियड में वो लगे हैं हम सबकी हेल्थ, वेलनेस, वेलबींग के लिए। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स। और साथ ही जो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, मेंटल हेल्थ ट्रेनर्स, गिवर्स, प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए भी थैंक यू कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं इस पीरियड में हेल्थ को स्प्रेड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम इंडिया में 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। जो ग्रेट फिजिशियन थे उनका कंट्रीब्यूशन बहुत था हेल्थ इंडस्ट्री में। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जो सेकंड चीफ मिनिस्टर भी रहे वेस्ट बंगाल के, आज उनका बर्थ और डेथ एनिवर्सरी दोनों हैं, और इसलिए हम इंडिया में डॉक्टर्स डे आज 1 जुलाई को मनाते हैं। हम एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे थे और यही एक्सप्रेशन की ही बात आज हम कर रहे हैं। आज अपना टाइटल है जो डिस्कशन का, वो है एक्सप्रेसिव थेरेपीज फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। हम अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, क्यों एक्सप्रेशन ज़रूरी है, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये हम आज डिस्कस करेंगे। आई गेस वी हैव सम 50 मिनट्स। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि 50 मिनट्स में ये पूरे थेरेपीज में कवर कर लूँ। और ड्यूरिंग द डिस्कशन कुछ भी आपका क्वेरीज रहता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर हम लास्ट फाइनली डिस्कशन के बाद में डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस लेंगे और बेस्ट वे में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्रेसिव थेरेपीज़ की हम बात करें तो साइकोलॉजी में बहुत तरह की थेरेपीज़ है। कई के नाम हम बहुत पॉपुलरली सुनते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो बेसिकली हम जो भी थेरेपी साइकोलॉजी में, साइकोथेरेपी और काउंसलिंग में यूज़ करते हैं, दैट इज़ मोर ऑफ बेस्ड ऑफ टॉकिंग बेस्ड थेरेपीज़। टॉकिंग थेरेपीज़ का ही पार्ट होता है। बट ये जब हम एक्सप्रेसिव थेरेपीज़ की बात करते हैं तो इसका यूनिक फीचर एड ऑन जो करता है वो इसके क्रिएटिव आर्ट्स है। एक रिक्रिएशन जो इसमें फंडामेंटल्स हैं वो एड ऑन होता है, इसलिए ये बहुत एफर्टलेसली हम यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली विथ चिल्ड्रेन, डेवलपिंग चिल्ड्रंस, अडल्ट्स में भी यूज़ करते हैं। और कई रिसर्चर्स सपोर्ट भी कर रही है कि ओल्ड एज में भी ये बहुत बेनिफिशियल है। तो ये थेरेपीज हम बहुत लोगों के साथ अलग अलग सेक्टर्स में हम यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हम फिज़िकल बॉडी में अलग अलग ब्लड के क्लॉट्स होने पे डिसीजेस, एलिमेंट डेवलप होने लगती है, या मस्क्यूलर टाइटिंग होने के कारण हमारे फिजिकल जो साइकोसोमैटिक हम बोलते हैं या स्केलेटल बॉडी में अफेक्ट दिखने लगता है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे मेंटल प्रेशर बढ़ जाने से हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल बॉडी इफेक्ट हो जाता है, उसी तरह जब हमारी इमोशनल बॉडी में इमोशनल ब्लॉकेजेस या हमारा पेंट अप इमोशंस, जब हम इमोशंस को अपने अंदर से अच्छे से रिलीज़ नहीं कर पाते हैं तो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स डेवलप होने लगते हैं। इट इज़ नॉट ओनली साइकोलॉजिकल बट फिजिकल एज वेल। स्टडीज़ बताती है कि हमारे कई सारे कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक्स या अलग अलग तरीके से हमारे एंटायर बॉडी, हमारा एंटायर सिस्टम में
कई सारे डिसीजेस बेस उसका रीज़न होता है इमोशनल। यदि इमोशनल ब्लॉकेजेस, इमोशनल क्लॉट्स कहीं भी होते हैं, पेंटअप इमोशंस होते हैं, तो कई सारे इश्यूज, कई सारे डिसीजेस, कई सारे डिसऑर्डर्स डेवलप होने लगते हैं। इसलिए इन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है एक्सप्रेसिव थेरेपीज। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इट इज़ वेरी एफर्टलेस, इट इज़ वेरी इजी, वेरी प्रैक्टिकल और वेरी अप्रोचेबल। हम बहुत इजीली कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। बेनिफिट्स, व्हाई वी डू दिस। बेनिफिट्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम अपने आप को सेल्फ मैनेज कर सकते हैं। द हेल्थ बिगिंस फ्रॉम फर्स्ट विथ सेल्फ, देन विद अदर्स। तो जिस तरीके से हम अपने एक एक लेयर ओपन अप करने लगते हैं, हमारा फिजिकल लेयर, फिर साइकोलॉजिकल लेयर, हमारा इमोशनल लेयर, और डेफिनेटली हम यदि ये एक्सप्रेसिव थेरेपीज अच्छे तरीके से और डीपर लेयर्स तक यूज़ करें तो स्पिरिचुअल लेयर तक के भी ये अफेक्ट करता है। रिसेंट रिसर्चर्स हैव स्टार्टिंग डूइंग इन दिस। हम स्पिरिचुअल लेयर पे भी हम करने लग गए हैं। पहले रिसर्चेस इतनी नहीं मिलती थी एविडेंसेस, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। तो इसके बेनिफिट्स, सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट तो है ही, क्योंकि हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हैं कोई भी काम। हम अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ इस्टीम, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ के साथ हमारा इंटरनल कनेक्शन, हमारा अपना माइंड बॉडी कनेक्शन, ये बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट कि हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हमारा बॉडी इमेज, हमारे मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, हमारा बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हम अपने आप को सेल्फ हीलिंग की तरह यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह, बैलेंस करने के लिए, मेंटल हेल्थ अपलिफ्ट करने के लिए और रिलैक्सेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट में यदि बात बताऊं तो इस कोविड-19 और जब लॉकडाउन, अभी तो हम अनलॉक की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, अनलॉक 1 और 2, मगर जब प्योरली लॉकडाउन वाला फेज चल रहा था तो हम अलग अलग तरीके से गूगल ब्राउजिंग कर रहे थे कि हम रिक्रिएशन कैसे करें, चिल्ड्रन को क्या घर पे ही स्टे होम गेम्स खिला सकते हैं, या बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट हम किस तरीके से करते हैं, स्टेइंग इंडोर्स। इस तरीके से बहुत सारे ब्राउजिंग हम कर रहे थे। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यदि हम क्या ब्राउज कर रहे थे कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर सकें, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग में थे। हम एक कनेक्टिविटी, जो लोगों के साथ मिलना, बैठना, बातचीत करना, जो यूजुअली हमारी कम्युनिटी सेटअप है इंडिया में, ये नहीं हो पा रहा था। तो हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ब्राउजिंग कर रहे थे। ये सबसे ज़्यादा हमने ब्राउज किया इस पीरियड में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ फर्स्ट। स्टार्ट करें कि किस तरीके से ये वर्क करती है थेरेपीज। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझना ज़रूरी है। ये 5 एक्सप्रेसिव थेरेपीज हैं, इसके बेसिक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले सेल्फ एक्सप्रेशन, हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जब भी हम अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो मन में अंदर ही अंदर ब्लॉक्स डेवलप होने लगते हैं और फिर एक साथ वो किसी तरीके से वोल्केनो सुनामी की तरह ही ब्लास्ट होता है। बहुत बेस्ट यदि मैं एग्जांपल दूं तो एंगर को समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम छोटी छोटी अपनी महत्वाकांक्षाएं, छोटे छोटे डिज़ायर्स, विशेस, मे बी विद आवर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, हम कलेक्ट करते जाते हैं। फिर वो कलेक्शन जब एक बॉक्स बनते जाता है हमारे अंदर, हमारे मन मस्तिष्क में, फिर वो एक साथ जब फुलफिल नहीं होती है तो दैट्स बर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ एंगर। हमारे डिज़ायर्स एक साथ कि पहले भी ऐसा हुआ था, ऐसे हुआ था, हम सारे लेयर्स पास्ट के भी एक एक चैप्टर्स खोलने लगते हैं। पास्ट से लेके हम प्रेजेंट डेट टिल डेट तक के हम यूज़ करने लगते हैं कि क्या क्या ऐसी मुश्किलें थी, ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आप और मेरा रिलेशन ऐसा क्यों होता है। एक साथ एंगर बर्स्ट आउट होता है। यदि मान लीजिए कितना स्मार्ट आइडिया होगा यदि इनिशियल लेवल पे ही, स्टार्टिंग लेवल पे ही हम वही अपनी इच्छाएं सही तरीके से
जिस पर्सन के साथ हम शेयर कर सकते हैं उससे शेयर कर लेते तो इतना एंगर बर्स्ट होने जितना सिचुएशन अराउज ही नहीं होता। इसे ही एक अलग थेरेपेटिक फॉर्म का टर्म देते हुए इमोशनल कैथारसिस किया जाता है। इमोशनल कैथारसिस कि हम अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को हम रिलीज करते जाएं, एक्सप्रेस करते जाएं। सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही यदि हम एक एक लेवल पे आगे बढ़ते जाएं तो स्पिरिचुअल लेवल तक के भी कैसे जा सकता है। निष्कासन तप की बात करते हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। कैथारसिस साइकोलॉजी में एक सुपरफिशियल बेस लेवल की बात कर रहे हैं। यदि वही हम स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में बात करें तो निष्कासन तप कि हमने जो भी गलत काम किया है, जो भी हमारे अंदर, हम कन्फेस करते जा रहे हैं और आगे के लिए रिजॉल्व कर रहे हैं कि हम ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे। जो भी हमसे प्रारब्ध हुए हैं, दुख हुए हैं, दर्द हुए हैं, निकालते रहते हैं एक एक चीजें। इस तरीके से हम सेल्फ एक्सप्रेस करते हैं। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि जब भी हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हम किसी ना किसी के साथ कनेक्ट भी करते जा रहे हैं। मे बी समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ एसेसरीज, जैसे हम अलग अलग आगे बात करेंगे। थेरेपीज में हम एसेसरी यूज करते हैं, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं सपोर्टिंग, या तो वो, या किसी के साथ हम कर रहे हैं। ग्रुप प्रैक्टिस भी हम करते हैं। इस एक्सप्रेसिव थेरेपीज का एक और एडवांस फीचर है कि हम ग्रुप सेटअप में भी कर सकते हैं। मे बी इन ए क्लासरूम, मे बी अमंग अवर फैमिली मेंबर्स, या हम कुछ सेशन लेते हैं तो उसी सेशन का एक पूरा बैच हम सब मिलके कर रहे हैं। तो ये ग्रुप एक्टिविटी के कारण हमारी वी फीलिंग बहुत डेवलप होने लगती है। वी फीलिंग नहीं तो यूजुअली क्या होता है, हम बहुत सेल्फ सेंट्रिक पर्सन बन के रह जाते हैं। वी फील सो लोनली, आइसोलेटेड। मगर हमारे ग्रुप कनेक्टिविटी, एक ग्रुप डायनामिक्स हमारा बहुत अच्छा बन जाता है जब हम दूसरों लोगों के साथ काम करते हैं और हमारा वी फीलिंग डेवलप होने लगती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है इमेजिनेशन। ये एक्सप्रेसिव थेरेपीज एक बहुत अच्छा वर्क करती है हमारी क्रिएटिविटी डेवलपिंग के लिए। इसलिए इन वन वे और अदर स्कूल्स में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्ले स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल्स में डेफिनेटली यूज किया जाता है। हाँ, मे बी दे डोंट यूज एग्जैक्टली दिस एक्सप्रेसिव थेरेपीज टर्म, बट द पार्ट्स आर बीइंग यूज्ड इन द वे, क्योंकि क्रिएटिविटी बचपन से ही डेवलप होने लगेगी तो इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, थॉट प्रोसेस बहुत फाइन लेवल पे ट्यून होने लगेगा। एंड आवर लिमिटेशन इज ओनली आवर इमेजिनेशन। हम जितना वाइड इमेजिन कर सकते हैं उतना वाइड हम एक्सेल भी कर सकते हैं। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज आवर माइंड बॉडी कनेक्शन। पहले हम बहुत ज़्यादा अलग अलग सेपरेटेड वे में बात करते हैं। फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, हमारा साइकोलॉजी, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी इमोशंस, और दूसरी तरफ हमारा बॉडी, हमारे हार्मोन्स, या कोई भी डिसीज़ जो बॉडी में है। बट अब जो लेटेस्ट साइंस अपडेट कर रही है, दोनों माइंड एंड बॉडी वर्क्स टुगेदर। इट इज़ नॉट सेपरेबल, इट इज़ इंटरकनेक्टेड। यदि आपके फिजिक में भी कोई बीमारी है तो उसका रिफ्लेक्शन माइंड ही है। यदि माइंड में कुछ बॉडी है तो वो बॉडी का फिजिक एंड mentally is interconnected, is one and the same, it is parallel, it's two one same line connecting, you not separate that. तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ही हमारी ये 5 थेरेपीज जो एक्सप्रेसिव थेरेपीज हैं वो वर्क करती हैं। एक्सप्रेसिव थेरेपीज, सबसे पहला आर्ट, कला। हम किसी भी तरीके से यदि आर्ट यूज करते हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कलरिंग, पेंसिल स्केच, ड्राइंग, या राइटिंग करके लिखते हैं, हम लेटर्स लिखते हैं, हम जर्नलिंग करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, या हम अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को हम पोइट्री के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करते हैं। हम कुछ ना कुछ पेपर क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, डिज़ाइनिंग हम कुछ कर रहे हैं, आर्ट का ही रिफ्लेक्शन है वो। या हम फेस्टिवल सेलिब्रेशन में रंगोली बनाते हैं, आर्ट।
इट हैज़ इम्पॉर्टेंट फीचर, कलर्स हम उसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड एवरी कलर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ वन इमोशन। रेड कलर अ सिंबल ऑफ एंगर, गोल्डन येलो कलर करेज, फियर का कलर कहा जाता है ब्लैक कलर है, पीस का कलर वाइट, लव का कलर इज मोर पिंक। इस तरीके से हर एक इमोशंस कलर कनेक्टेड होते हैं। तो आर्ट में जब हम अलग अलग तरह का कलर रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं, जो मैक्सिमम कलर हम यूज़ कर रहे हैं, यानी वो इमोशन मोस्ट डोमिनेटिंग है हमारे अंदर, इस तरीके से हम एक असेस किया जा सकता है हमारा सेल्फ। और दूसरा, हम जब बच्चों को ट्रेन करते हैं तो जो भी वो क्राफ्टिंग कर रहे हैं, जो भी कलरिंग कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, उनको मैक्सिमम कलर्स यूज़ करना सिखाते हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू शेप अप देयर पर्सनैलिटी। उन्हें इतना नहीं आइडिया होता है, और छोटे बच्चों को स्टार्टिंग में जब आर्ट सिखाया जाता है तो पहाड़, छोटा सा घर, हरी हरी पत्तियाँ, पेड़, उगता हुआ सूरज, है ना, सम रिलेटेड विद द नेचर। हम सब ने बचपन में यहीं से ही ड्राइंग स्टार्ट की होगी। वी एवरी मस्ट रिमेंबर दैट थिंग। ऐसी ऐसी वी 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 कर्व करके हम फ्लाइंग बर्ड्स बनाते थे। तो वो कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन ही है, और इससे हमारे अंदर बहुत स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन, हमारा वर्क फोकस, हमारा पेशेंस बहुत बढ़ता है। जैसे अभी रिसेंट टाइम में बहुत चलन है मंडाला आर्ट का, आपने देखा होगा। एक A4 साइज पेपर में राउंड सर्कल करके बहुत फाइन ड्राइंग करते हैं। इट इज़ वन सिंगल पेज, बट इट टेक्स सो मेनी आवर्स एंड डेज टू फिल दैट पिक्चर, क्योंकि बहुत फाइन छोटी छोटी फूल पत्तियाँ, पेपर स्केचिंग, इस तरीके से माइन्यूटली वर्क किया जाता है। तो दैट हेल्प अस टू स्टे कॉन्सेंट्रेटेड। और कहा जाता है कि आर्ट थेरेपी वहीं स्टार्ट होती है जब हमारा टंग, हमारे वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं, जब हमारे पास बोलने के लिए एक्सप्लेनेशन वर्ड्स नहीं बचते हैं, वहाँ आर्ट्स का लैंग्वेज शुरू हो जाता है। बचपन में याद कीजिए, होमवर्क दिया जाता था या टेस्ट लिया जाता था। टेस्ट अभी भी हम देते ही हैं, हायर एजुकेशन तक के ही एग्जामिनेशंस, टेस्ट अलग अलग तरीके का चलता ही रहता है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। या हम अलग अलग ऑफिसेस में परफॉर्मेंस अप्रेजल भरवाते हैं। अब तो एकेडमिक्स में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। कभी बॉस अपने सबॉर्डिनेट का भरते हैं, या समटाइम्स परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बीन फिल्ड बाय आवर सेल्फ एक्सप्रेशन का ही है कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी है, हम 10 में से 5, 7, 8 कितने रिवॉर्ड देंगे इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। हम अपनी स्किल्स को कितना अंडरस्टैंड करते हैं। या और सिंपलेस्ट वे, आप इवनिंग में कभी भी घर में भी वापस प्रैक्टिस कीजिए। आप रैंडमली कोई मैगजीन उठाइए, कोई न्यूज़पेपर उठाइए, या एक पेपर और पेन लीजिए और कुछ भी अपना एक्सपीरियंस लिखना शुरू कीजिए। आज सुबह से ये हुआ था, इतने बजे ये किया, या कुछ भी एक सिंगल इंसिडेंट, एक पैराग्राफ, सम 5-6 लाइन्स, एक इंसिडेंट बस लिखिए आप। उसके बाद में आप एक बार को रोकिए, वापस पढ़िए उस इंसिडेंट को। उस पैराग्राफ में जरूर कहीं ना कहीं एक इमोशन उसमें जरूर होगा, कुछ ना कुछ एडजेक्टिव्स हमने यूज किया होगा। ऑल द एडजेक्टिव्स आर अ फॉर्म ऑफ इमोशंस। इस तरीके से आर्ट थेरेपी हम यूज करते हैं। फोटोग्राफी हम बहुत आजकल सेल्फी बनाते हैं, अलग अलग तरीके से वीडियोस हम बनाते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट। हम उसमें अलग अलग कलर्स करते हैं, उसमें फाइन ट्यून करते हैं, कहीं ब्लर आ गई है उसको अलग अलग करते हैं। अलग अलग तरीके से हम आर्ट्स का यूज़ करते हैं। सेकेंड थेरेपी इज़ ड्रामा थेरेपी। ड्रामा थेरेपी एज ए फॉर्म ऑफ साइको ड्रामा भी कहा जाता है इसको, जो जैकब मोरेनो ने स्टार्ट किया था। जो फ्राइड की साइको एनालिसिस है, उसका बिहेवियर एस्पेक्ट जब यूज़ किया था, दैट बिकम एज ए
साइकोड्रामा बाय मोरेनो। और इसका अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस है। किसी भी तरीके से हम थिएटर, एक्टिंग को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, मे बी वी वॉच और मे बी वी परफॉर्म, दैट इज अ रिलीजिंग ऑफ अवर एक्सप्रेशंस। और ड्रामा थेरेपी स्पेशली हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मे बी बड़ों के लिए या हम सब भी। समटाइम्स वी फील डोंट लाइक टू रीड बुक्स, रीड नॉवेल्स, उसी का ही हम वेब सीरीज उठा लेते हैं, उसी का ही हम कोई एपिसोड्स या सीरियल्स वॉच करने लगते हैं। तो विजुअलाइज करके हम ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि जब जितनी भी हमारी सेंस ऑर्गन्स ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होती हैं जिस भी प्रैक्टिस में, उतना बेटर लर्निंग हमारा होने लगता है। समटाइम्स इट इज़ ओनली ऑडिटरी, समटाइम्स इट इज़ ओनली विजुअल, but when we use multiple sense organs all together, that gives a proper effective way, multiplically ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ड्रामा थेरेपी उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है जो बहुत इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, बहुत हेजिटेशन करते हैं, जो अपने आप को अंदर उनके अंदर बहुत बातें होती हैं, they want to express, but maybe any of those reasons वो express नहीं कर पाते, वो inhibited feel करते हैं। तो अंदर ही अंदर inhibited रखना फिर कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट करके आगे के लिए नेगेटिव डायमेंशन या नेगेटिव एस्पेक्ट की ओर जाना, बेटर टू रिलीज इन एडवांस। हम ड्रामा थेरेपी में मास्क यूज़ करते हैं, मुखौटा, हम अलग अलग तरीके से प्रॉप्स यूज़ करते हैं, हम स्किट यूज़ करते हैं, मिमिक्री यूज़ करते हैं, पपेट्स यूज़ करते हैं और अपना रोल प्ले करके एक स्टोरी टेलिंग देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अलग अलग मैसेज गिविंग या लर्निंग या एथिक्स। समटाइम्स यदि हमें किसी चीज़ डायरेक्टली किसी को बोलने में बहुत दिक्कत होती है, मे बी ईगो क्लैशेस है, मे बी ऐसा सिचुएशन रिसेप्टिविटी नहीं है कि हम ये चीज़ किसी को करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए बोल दें, तो हम क्या करते हैं, उसी का ही एक वीडियो दिखा देते हैं। जैसे पहले एडवर्टाइजमेंट्स इज वॉज ओनली विद अ मार्केटिंग है ना फॉर्मूला, बट अभी आप यदि एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात करेंगे कि गर्ल्स एंड बॉयज जेंडर इक्वालिटी है, या मेन एंड विमेन की, या गर्ल पावर को दिखाते हुए कहीं ना कहीं अ मैसेज गिविंग। तो कई सारी लर्निंग्स एक शॉर्ट वीडियो या एपिसोड से हो जाता है। जैसे मे बी हम में से बहुत कम लोगों ने पूरी रामायण, महाभारत या श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा होगा, समझा होगा, बट जब हम एक एपिसोड फॉर्म में देख लेते हैं, एक पिक्चर के फॉर्म में, एक मूवी के फॉर्म में, तो वो लर्निंग बहुत अच्छे से हो जाती है। जितनी भी बायोपिक मूवीज़ बनी हैं, पहले हम उनको उतना अच्छे से नहीं जानते थे, बट जैसे ही वो एक सिनेमा फॉर्म में आ जाती है, एक मूवी के फॉर्म में आ जाती है, हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे जो हरिश्चंद्र जी की स्टोरी थी, उनसे ही देख के प्रभावित होके महात्मा गांधी जी ने सत्य का पालन किया था, है ना। इस तरीके से वी स्टार्ट लर्निंग इट, रिसीविंग इट। थर्ड थेरेपी इज प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी स्पेशली मेंट फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज, जिनकी धीरे धीरे बोन्स डिके होने लगती हैं। ये बहुत बेनिफिट होता है इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करने के लिए, साइको सोशल डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए। और ये प्ले थेरेपी में जो भी हम टॉयज़ यूज़ करते हैं, जो भी छोटे छोटे गेम्स, स्पोर्ट्स में भी वीडियो गेम्स, बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स या क्ले गेम होते हैं, सैंड गेम्स होते हैं, ये हम जो भी यूज़ करते हैं, दैट वर्क्स लाइक ए वर्ड्स। ज़रूरी नहीं है कि हम हर कुछ वर्बली ही एक्सप्रेस करें, वो टॉयस अपने आप में वर्ड्स की तरह काम करता है। और जो हम खेल खेलते हैं उस प्ले थेरेपी, एक थेरेपेटिक डायमेंशन को लेते हुए, दैट
works as a language that is itself a message giving. जिस तरीके से एक प्लूशिक की बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि लगभग 80% हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही यूज़ करते हैं, यानी जितना भी हम बात करने में यूज़ कर रहे हैं, जितना भी वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, उससे ज़्यादा हम अपना बॉडी जेस्चर, पोस्चर, एक्सप्रेशंस हम यूज़ करते हैं। तो ये टॉयज उसी तरीके से ही काम करता है कि जब भी हम एक प्ले करते हैं, ग्रुप में टीम बिल्डिंग आती है ना, शेयरिंग केयरिंग वाली स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होने लगता है, हमारे अंदर ग्रुप डायनामिक्स डेवलप होने लगता है, और डेफिनेटली इट इज़ एडवांस फीचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन एज वेल। और यदि जीन पयाजीत की बात करें, जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है चाइल्ड साइकोलॉजी में, तो उनका ये कहना है कि प्ले थेरेपी में जो इन्नीट क्वालिटीज़ है उसमें अपने आप ही हम मास्टरी करना सीख जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अपना जो एक एक लेयर्स हम अनफोल्ड करने लगते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं, स्पेशली विद स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रेन। और यही ओल्ड एज में यदि ऐसा देखा जाए तो कई हम अपने फैमिली या सोसाइटी में आपने देखा होगा लंग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जिनका भी लंग्स उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उनको बलून्स फिल करने के लिए बोलते हैं। इट इज़ वन फीचर ऑफ प्ले थेरेपी कि जितना आप बलून्स फिल करोगे, वो कहते हैं कि एक बलून फुलाइए, उसको हवा निकाल दीजिए, फिर उसी बलून को बार बार फिल कीजिए। दिन में 2-3 बार, आप 4-5 बार इस तरीके से करिए। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ प्ले थेरेपी। या फिर कई स्पीच थेरेपिस्ट उनको बार बार वोकल टंग ट्विस्टर गेम्स खिलाते हैं, एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से बोलिए ताकि उनका वोकल वॉइस क्लैरिटी हो। या कई सारे ऑर्थो मोटर स्किल्स सिखाते हैं। 1 मिनट के बहुत सारे हम गेम्स खेलते हैं कई सारे कॉम्पिटिशन्स में या पिकनिक्स में, जिसमें 2 बाउल हम रखते हैं, स्पंज से बिना नीचे पानी गिरे फिल करने लगते हैं। ऐसे कई सारे दे आर so many number of play therapy, small tiny games we practice. That is a part of our motor skills, development of these parts. इस तरीके से गेम का अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस होगा। और आउटडोर गेम्स का अपना इम्पोर्टेंस है। डेफिनेटली इस ड्यूरेशन में हम इतना ज़्यादा आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकते हैं, वी हैव आवर लिमिटेशंस। मगर कहा ही जाता है कि यदि हम स्पोर्ट्स से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं तो हमारा रेजिलेंस काफ़ी अच्छा होगा, हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, हम कोई भी प्रॉब्लम को बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम सॉल्यूशंस अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने का स्किल हमारे अंदर ज़्यादा बेहतर होगा। देन द नेक्स्ट थेरेपी कम्स म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक जिससे कि हम सभी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। अचानक से हम यहाँ कुछ डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक पे और अचानक से म्यूज़िक बज जाए तो हम उस म्यूज़िक के साथ स्विंग करने लगते हैं नेचुरली। समटाइम्स इट इज़ सो इनवॉलेंटरली ना, हम पैर टैप करने लगते हैं, नेक नॉड करने लगते हैं, हाथ स्विंग करने लगते हैं। Because music has its own power. Again I repeat, mind body is interconnected and it is not separated. और म्यूज़िक इज़ एनीथिंग जहाँ हम सुनते हैं, साथ में गाते हैं, गुनगुनाते हैं, वी ऑल्सो सिंग एंड अ प्लेइंग ऑफ वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल। और यही थोड़ा सा इंडियन कंटेक्स्ट में करें तो संगीत हम बात करते हैं। संगीत जिसमें हम म्यूज़िक जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेट हो रहा है वो तो है ही, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं थिएटर और डांस की भी बात आ जाती है। संगीत इज एमैलगमेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इट इज इन्वॉल्विंग ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, संगीत।
क्योंकि वो हमारी अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए बहुत अच्छा एक रिसोर्स है। और अलग अलग राग है जो अपना इम्पोर्टेंस है। यदि आपको रिलैक्सेशन करना है तो अलग है, यदि बहुत लेथार्जी फील हो रही है, बहुत लो फील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वीर रस, शौर्य रस वाला सुनेंगे तो वी फील एनर्जेटिक, वी फील सो एक्टिवेटेड फ्रॉम इनसाइड। सुबह पहले सुन रहे हैं तो राग भैरवी हम सुन लेते हैं। इस तरीके से अलग अलग राग का अपना इम्पोर्टेंस होता है जो हमारे इनर लेयर कॉन्शियस को टच करता है और फाइन ट्यून करने लगता है। और उसके बाद में बिल्कुल म्यूजिक का ही अलग कनेक्टिंग हो जाता है डांस, क्योंकि म्यूजिक हेल्प्स टू मेक वेरियस बॉडी मूवमेंट्स। जब भी हम डांस करते हैं तो इट इज डेफिनेटली बॉडी फिजिकल मूवमेंट्स, इट इज अवर फेशियल एक्सप्रेशंस, it is our eye movements, it is making various bodily gestures, postures as well. हम किसी भी तरीके से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम डांस कर सकते हैं। यदि थोड़ा सा यहाँ पे भी इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो जो इंडियन डांसेस है, स्पेशली इंडियन फोक डांसेस या क्लासिकल डांसेस है, विच इज़ अ रिच रिसोर्स ऑफ इमोशंस, जहाँ नवरस की बात की जाती है, 9 इमोशंस की बात की जाती है, तो हम अंदर ही अंदर उस तरीके का म्यूजिक प्ले करते हैं और अपने अंदर के इमोशंस को बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। यदि एंगर आ रहा है, रौद्र तांडव। यदि बहुत हार्मनी, पीस, लव फील हो रहा है तो श्रृंगार रस, जहाँ कृष्ण राधा का रास हम करते हैं। इस तरीके से हम अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस की तरफ हम सब्लिमेट कर सकते हैं, हम चैनलाइज कर सकते हैं। वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म इज सब्लिमेशन। हम चैनलाइज कर देते हैं। यदि मान लीजिए मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहा है और वही नेगेटिव इमोशंस मैं आपके साथ रिफ्लेक्ट कर दूं तो इंटरपर्सनल रिलेशंस ब्रेक हो सकते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होने सकते हैं। बेटर है हम सब्लिमेट कर दें। ऐसे कई सारे साइकोलॉजी में हम सब्लिमेशन टेक्निक्स डेफिनेटली हम यूज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एम्प्टी चेयर टेक्निक, इन द फॉर्म ऑफ बर्स्टिंग आउट टेक्निक, बॉक्सिंग बूस्टिंग टेक्निक्स। मगर यदि हम एक्सप्रेसिव थेरेपीज, इन पांचों का हम किसी भी तरीके से यूज करते हैं तो इट इज वेरी एफर्टलेस, ईज एंड वेरी अप्रोचेबल। इसका नेगेटिव भी नहीं होगा और अदर हैंड साइड क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी और दिस इज वेरी इजीली हम सब्लिमेट कर सकते हैं, हम चैनलाइज कर सकते हैं अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव की ओर। इन 5 थेरेपीज को ईच वन थेरेपी भी हम ले तो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कंपाइल ले रही हूँ कि हम डे टू डे प्रैक्टिस, डे टू डे लाइफ में हम किस तरीके से इन एक्सप्रेसिव थेरेपीज का यूज कर सकते हैं अपने आप को सेल्फ मैनेज करने के लिए। और इन जो भी 5 थेरेपीज की, जो भी हम एक्सप्रेसिव थेरेपीज की बात कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें ये स्किल्स आनी चाहिए। आई रिपीट, ऐसा नहीं है कि हमारा कहीं ना कहीं बैकग्राउंड आर्ट से रिलेटेड हो, ड्रामा थिएटर से रिलेटेड हो, या म्यूजिक डांस से रिलेटेड हो, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। ऐसा बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें हम उस स्किल ट्रेनिंग से ज़्यादा हम फोकस करते हैं एक्सप्रेशन करने की ओर। आवर ऑब्जेक्टिव, आवर एम्बिशन इज टू जस्ट रिलीज इंटरनल हिडन इमोशंस, फीलिंग्स। यदि आफ्टर ए टेन्योर ऑफ पीरियड धीरे धीरे ग्रेजुअली यदि इम्प्रोवाइजेशन हम कर पाते हैं उस स्किल की भी क्वालिटिव एक्सप्रेसिव करते हुए, डेफिनेटली तो वो और सपोर्टिंग हो जाएगा। बट इनिशियली ऐसा बिल्कुल भी पर्पस नहीं है कि हमें ये स्किल्स आनी ही चाहिए।
कोई भी हमारा बैकग्राउंड कनेक्टेड नहीं है डांस और म्यूजिक से, तब भी हम ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि एक्सप्रेसिव थेरेपीज हम करें तो ऐसा फील करें, ऐसा विजुअलाइज करें कि नो वन इज वॉचिंग यू। आपको कोई वॉच नहीं कर रहा है, कोई स्कोर नहीं कर रहा है, कोई एसेस नहीं कर रहा है। जैसे बंद रूम में आप अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कितना रियलिस्टिक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मान लीजिए पूरा रूम बंद करके मैं अकेले डांस कर रही हूँ तो कितना फ्री फ्लोटिंग और नेचुरल मैं डांस करती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन, एनी पर्सन और पीपल आर वॉचिंग मी, तो मैं बिल्कुल फ्री फ्लोटिंग करूँगी। ठीक उसी तरह से हमें यही ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए कि नो वन इज वॉचिंग और हमें बस करते जाना है। और डेफिनेटली कई तरह के प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। एक सिंपल प्रैक्टिस हम यहाँ पे भी करते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप यदि जो भी गैजेट आप यूज कर रहे हैं एक बार आप कहीं टेबल पे रख दीजिए, आप हैंड्स फ्री कर दीजिए और बिना वोकल, बिना बात करे 1 मिनट के लिए आप बिल्कुल साइलेंट रहिए और अपने बारे में आप 1 मिनट के लिए इंट्रोड्यूस कीजिए। मान लीजिए मैं ही हूं आपके सामने, आप हाथ खाली कर दीजिए ताकि आप अपनी बॉडी का हर एक पार्ट का प्रॉपर यूज कर सकें। थोड़ा सा स्पेस ले लीजिए और 1 मिनट के लिए आप मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाम से, फिर आप जो जो अपने बारे में बताना चाहते हैं 1 मिनट के लिए विदाउट वर्बली यूजिंग एनी सिंगल वर्ड, किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, हम अपना नाम को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप अपने नाम को स्प्लिट करते हुए, अलग अलग चंकिंग करते हुए भी उस नाम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाम की मीनिंग को बताते हुए एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे माय नेम इज हर्षा, हर्षा का मीनिंग होता है हैप्पीनेस, जॉय। तो हो सकता है मैं हर्षा वर्ड एक्सप्रेस करना चाहूँ या स्माइल, हैप्पीनेस इस तरीके से बताना चाहूँ। किसी भी तरीके से मैं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या पसंद है, मेरे फैमिली में कौन कौन है, मैं क्या कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। आप देखिए समटाइम्स वी अंडररेट और ओवररेट अवरसेल्फ। कोशिश कीजिए, स्टार्टिंग इनिशियल प्रैक्टिस होगा ये हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करने का, हमारे जेस्चर पोस्चर्स से अपने एक्सप्रेशंस को यूज करने का। दिस इज ए पार्ट ऑफ एक्सप्रेसिव थेरेपी। हम किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जरूरी नहीं है आप वोकल ही यूज करें, हमेशा बिना वोकल कॉर्ड यूज करे भी हम बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। या कभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप अलग अलग इमोजीज हम यूज करते हैं, राइट। इन व्हाट्सएप, फेसबुक, देयर आर वेरियस इमोजीज हम यूज करते हैं सोशल मीडिया में। समटाइम्स हमें कुछ नहीं समझ में आता है कि हम क्या बोले। अच्छा है तो ठीक है, तो हम बस ये बना देते हैं, हाँ ठीक है, लाइट, ओके, गुड, है ना, इस तरीके से हम कर देते हैं। या कुछ बहुत खुशी वाला है तो हा हा हा, स्माइल, कभी एक छोटी स्माइल, बड़ी स्माइल, फ्लैट स्माइल, दांत वाली स्माइल, है ना, स्लाइंट होते हुए स्माइल। देयर आर सो मेनी इमोजीज। तो जिस तरीके से हम अलग अलग इमोजीज, अलग अलग रिफ्लेक्शन हम यूज करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, उसी तरीके से हम अपने सेल्फीज पे भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से आपका एंटायर रिफ्लेक्शन, एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। आप एक बार गुस्सा होइए और सेल्फी लीजिए, स्माइल कीजिए फिर सेल्फी लीजिए, रोते हुए सेल्फी लीजिए। आप देखिए फिर एंटायर, क्योंकि हमारा ऑरा, हमारा कलर, हमारा पूरा एक्सप्रेशन, पूरा एकदम एक्सप्रेशन इमोशन रिफ्लेक्शन का ही बात है। तो इन दिस वे, इन सम वे और अदर, मगर साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स ऑल्सो से कि जब भी हम नेगेटिव इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो हम मिरर इमेज के सामने बहुत ज्यादा न करें ताकि वो मल्टीप्लाई न हो। क्योंकि जब भी हम मिरर रिफ्लेक्शन यानी मिरर के सामने या सेल्फी कैमरा हम अपने आप को ही देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम नेगेटिव रहेंगे तो वही चीज देख के हमारे
मेंटल ट्रेसेस में वही वर्क होगा और वही अपलिफ्ट होने लगेगा, वही बढ़ते जाएगा। और वही दूसरी तरफ यदि पॉजिटिव है, बहुत हार्मनी में हम कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं और बहुत हम रिफ्रेश्ड हैं, एनर्जेटिक हैं, हैप्पी हैं, बहुत ग्लैड और पीस हैं, तो हम मिरर रिफ्लेक्शन में देख के हम वही इमोशंस, पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस हम देते जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। सो ऑलवेज अवॉइड कि नेगेटिव रिफ्लेक्शंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक बार कर लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन योर पिक्चर्स व्हेन यू टेक अ सेल्फी विथ वेरियस ऑफ योर इमोशंस, आपको पता चलने लगेगा। और अपना एक्सप्रेशंस को समझने के लिए आप जब भी सिचुएशन में आपके डिज़ायर्स फुलफिल नहीं होते हैं, उस टाइम पे हम किस तरीके से करते हैं। पैर एकदम से हम टैप करते हैं, एकदम से हम हाथ इस तरीके से मुक्का की तरह हम इस तरीके से बीट करते हैं। आवर जेस्चर पोस्चर इज वेरी मच कनेक्टेड विद आवर इमोशंस। और इस तरीके से हम ग्रेजुअली आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ हम अपने आप को एक्सप्रेस करें ताकि इंटरनल इमोशनल ब्लॉकेजेस, पेंट अप इमोशंस न हो। और अदर हैंड साइड धीरे धीरे जब हम डे टू डे लाइफ में ये प्रैक्टिस लाइफ में इंकलकेट करने लगते हैं तो ये एक एक लेयर ओपन अप होने लगता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेयर्स तक के, एंड दैट हेल्प्स टू मैनेज अवर ओन सेल्फ। तो दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर 50 मिनट्स जिसमें हमने एक्सप्रेसिव थेरेपी समझा, इसकी इम्पोर्टेंस, और 5 थेरेपीज हम यूज करते हैं एज ए पार्ट ऑफ एक्सप्रेसिव थेरेपीज: आर्ट, ड्रामा, प्ले, म्यूजिक एंड डांस। और उसके माध्यम से हम इन तरीके से अपना एक्सप्रेशन करते हैं। डेफिनेटली इसके लिमिटेशंस यदि बोले तो एज सच बहुत ज़्यादा ही यदि पर्सन हेजिटेंट फील करते हैं, बिल्कुल ही नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही इनहिबिटेड हैं कि थोड़ा भी बोलने में उनको हेजिटेट होता है, इतना इंट्रोवर्ट है, इतना इनहिबिटेड है, तो इट विल टेक टाइम। थोड़े से सेशंस, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में वो धीरे धीरे ओपन अप होने लगेंगे। तो बेसिकली यही लिमिटेशंस होता है इस एक्सप्रेसिव थेरेपीज़ का कि पर्सन बहुत इनहिबिटेड है, हेजिटेंट फील करते हैं तो नहीं कर पाते हैं। और अदर हैंड साइड यदि एक्सप्रेसिव थेरेपीज़ किस तरीके से कहाँ यूज़ हो रही है तो हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। एज आई टोल्ड, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में हम यूज़ करते हैं, अलग अलग मेंटल हेल्थ सेटअप्स में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं, इवन फिजिशियंस, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब भी यूज़ करते हैं एक्सप्रेसिव थेरेपीज इन सम वे और अदर। सो इट इज़ बीन यूज्ड इन मैनी वेज। हम डायरेक्टली टाइटल नहीं देते हैं बट वी यूज़। आप यदि फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स अपने आप को ऑब्जर्व करें और जस्ट देखें कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप कहीं किसी से फ़ोन में बात कर रहे हैं, कोई आप वीडियो देख रहे हैं, कोई आप टेलीविज़न में वॉच कर रहे हैं एपिसोड, कुछ सोशल मीडिया में फ़ोटो देख के आप कमेंट करते हैं, कहाँ आप एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। So this expression has its own importance and it is worth effective and significant as well to manage ourselves, uplift ourselves on the other hand side. एक पॉजिटिविटी हम स्प्रेड कर सकते हैं, एक स्माइल हम यहाँ पे भी स्प्रेड कर सकते हैं as a form of expression. Yes, smile. So this is a small discussion of expressive therapies from my side. यदि आपको कुछ पूछना हो, any queries if you have, then for the last 5 minutes questioning answering session we can take and then we can end the session.
आज हमने स्पेशली बात किया कि हम सेल्फ मैनेज करने के लिए हम एक्सप्रेसिव थेरेपीज कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इस सेल्फ मैनेजमेंट के अलावा इस एक्सप्रेसिव थेरेपीज हम हाइपर एक्टिविटी ADHD बच्चों में करते हैं, हम एल्जाइमर्स में करते हैं, हम अलग अलग साइको और फिजिकल डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स में भी हम यूज़ करते हैं। Thank you very much entire team for inviting me for this 38th episode of Mental Health Talk by Karuna team. Thank you very much. कुछ क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, एंड एट द एंड मैं वापस आपको रिमाइंड करती हूँ, आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-3 प्रैक्टिस हमने बीच में बात किया था, आई रिपीट। एक, आप एक पैराग्राफ कुछ भी लिखिए और आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ आपने एक्सप्रेस किया है, कहाँ कहाँ आपने इमोशंस और एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है। या आप मैगजीन न्यूज़पेपर में भी रैंडमली एक पैराग्राफ कोई सा भी निकाल लीजिए। तो अपने आप को हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ हम जेस्चर पोस्चर यूज़ करते हैं, नॉन वर्बली हमें इंट्रोड्यूस, इस तरीके से हम कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन वर्क कर रहा है। और तीसरी प्रैक्टिस ये बात की थी हमने कि हम सेल्फीज जब लेते हैं तो अलग अलग आप इमोशंस में आप फ्लोट जब कर रहे हो उस टाइम पे लीजिए, और आपको देखेंगे कि हर एक इमेज में आपका कितना वेरिएशन दिखता है, कितना ड्रास्टिक डिफरेंस दिखता है, कितना चेंजेस आपको दिखता है अपने आप में ही। और इसी के साथ साथ हम छोटा सा ये भी कनेक्ट करके समझ रहे थे कि आप कोई भी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, मे बी ENT, कार्डियो, लंग्स का, ऑर्थो, किसी के पास भी जाइए आप, जो भी वो छोटे छोटे प्रैक्टिस यदि बता रहे हैं आपको, तो वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव थेरेपीज का ही होगा। जैसे आपने बहुत पॉपुलरली सुना होगा, जिनको भी कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको यूजुअली ये सजेस्ट किया जाता है कि आप उल्टा चलिए, यानी हम ब्रिस्क वॉक कैसे करते हैं, हम सामने तेजी से चलते हैं छोटे छोटे कदम, उसी तरीके से हार्ट स्ट्रेंथ को बेटर हार्ट पंपिंग के लिए ब्लड अच्छे से पंप करे, इसलिए उल्टा चलने के लिए बोला जाता है। और इसी तरीके से छोटे छोटे गेम्स में हम खेलते थे कि आप उल्टा चलो, आप हाइड एंड सीक में सर्च करो, है ना, आप जो राइट हैंड से कर रहे हैं, क्योंकि राइट हमारा डोमिनेटिंग है, तो आप लेफ्ट से करके दिखाओ। लेफ्ट से हम उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं हम। या हम कोई भी पेंटिंग कर रहे हैं, मेकअप राइट से करते हैं, हम लेफ्ट से करके दिखाइए। कुछ मिक्सिंग कर रहे हैं, या आप देखिए जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो एक स्पंजी स्माइली बॉल जैसा हमारे हाथ में दे देते हैं, ब्लड डोनेशन चलते भी रहता है और हम वो बॉल को प्रेस करते रहते हैं, है ना। मस्कुलर के साथ साथ एक्सप्रेसिव थेरेपी का ही वो पार्ट है, जब हम बॉल, एक टॉय को यूज कर रहे हैं, तो वी यूज इन मेनी ऑफ द वेज। A question I could see here at the chat box, ma'am, how these therapies has its effect on our mood? Very good, very effective question in this pandemic COVID-19 period. अभी इस टाइम पे लाइव प्रैक्टिकल बात मैं बताती हूँ आपको। इस पीरियड में हम बाहर नहीं जा रहे थे, तो वी फील सो आइसोलेटेड, बंद चार दीवार के अंदर हम थे, तो डेफिनेटली मूड स्विंग हमारे अंदर हो जाता। बाप रे, एक ही जगह में हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। और हम जब भी हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, जहाँ हम कलर्स को यूज़ करने लगते हैं, हमारा बिल्कुल माइंड डाइवर्ट होने लगता है, हमारा कॉन्शियस लेवल एकदम से डीपर लेयर पे चला जाता है और हम वही वर्क
जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मे बी आर्ट यदि हमें पसंद है तो अलग अलग कलर्स को यूज़ करते हुए, या हमारा अभी हम बहुत लोगों से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के फॉर्म में, वीडियो कॉल्स के फॉर्म में हम विजुअलाइज करके हम वीडियो के थ्रू किसी से कनेक्ट हो रहे थे, तो एकदम से हमारा मूड चेंज हो जाता है। या गाना एकदम से हम बहुत लो फील कर रहे थे और बहुत पसंदीदा हमारा एकदम से गाना बज जाए तो वी जस्ट गो विद द फ्लो। या हमें जिसको भी डांस थोड़ा भी पसंद है तो हम थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट कर लेते हैं अपने रूम में, मिरर के सामने, कहीं भी किसी के साथ में, मे बी अलोन, तो हम बिल्कुल एकदम से हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो दिस इज रिलीजिंग ऑफ एनर्जीज, our psychological energies, our mental layers in the form of physical energy. I repeat, मूड कैसे हमारा अच्छा होगा? हमारा मूड अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मे बी स्विंग में चल रहा है, लो मूड में चल रहा है, नेगेटिव मूड में चल रहा है, और वो क्या होता है, फिजिकल एनर्जी, फिजिकल एक्टिविटी से वो रिलीज हो जाता है और एकदम डाइवर्टेड हो जाता है, तो वी फील सो रिलैक्स्ड। एकदम रेडिकल चेंज आप देख सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि एकदम से हमें लग रहा है यार बहुत गर्मी है, अच्छा नहीं लग रहा है, कैसा सीजन हो रखा है, कैसा बेकार सा है। अचानक से बहुत प्यारी सी बारिश है और हमें पसंद है बारिश, और हम बालकनी से देख रहे हैं, तो एकदम से मूड चेंज हो जाता है, हम गाने गुनगुनाने लगते हैं, एकदम से चेंज हो जाता है। सिमिलरली इन द सेम वे, जैसे बाहर रिफ्लेक्शन, कोई भी इमेज, कोई भी सिचुएशन, कोई भी न्यूज सुन के अचानक से हमारा मूड चेंज हो जाता है, उसी तरीके से जब हम फिजिकली इस चीज को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिजिकल एनर्जी के साथ रिलीज होके हमारा मूड अपलिफ्ट होने लगता है। Any other questions if we have, we can take, or else thank you so much. At the end note, in home message, I would certainly say expressive therapies को आप अपने आप के लिए यूज कीजिए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, किड्स के लिए डेफिनेटली यूज कीजिए। एक्सप्रेसिव थेरेपीज का बिल्कुल भी ये पर्पस नहीं है कि आप उस स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से करें या आपको वो स्किल्स आती ही हो, बट आप ये स्किल्स थोड़ा थोड़ा यूज करने लगेंगे तो अनदर साइड आप इमोशंस को बेटर वे में आप चैनलाइज करना सीख लेंगे। और दिस इज, इफ इन शॉर्ट इफ आई से, दिस इज एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस एंड एक्सप्लोर। आप जब भी ये चीज करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे एक्सप्रेसिव थेरेपीज को, 5 थेरेपीज जो हमने डिस्कस किया, उसको आप जब एक्सपीरियंस करने लगोगे, आप स्टार्ट कीजिए 30 मिनट्स से, मे बी ऑल्टरनेट डे स्टार्ट कीजिए, वीकली 1 स्टार्ट कीजिए, एक टाइम फिक्स करके स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस करने लगेंगे तो आप बहुत बेहतर वे में एक्सप्रेस करने लगेंगे। मे बी यदि बहुत इंट्रोवर्ट है तो पहली बार में ही एक्सप्रेस ना हो सकता है, इट इज़ क्वाइट नेचुरल, नॉट एन इश्यू, बट धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस करने लगेंगे तो बेटर एक्सप्रेस करने लगेंगे, और आफ्टर एक्सप्रेशन ओनली द एक्सप्लोर बिगिंस। आप एक्सप्लोर कर पाएंगे बेटर विद द सोसाइटी, विद योर नियर डियर्स, विद दिस आउटर वर्ल्ड।